चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं और इसके अलावा हम जो है जो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो यहाँ पे हम बेसिक रूप से देखेंगे। तो सारी चीज़ हम जो है आपके सामने प्रॉब्लम दिखाता हूँ, पहले मैं रन करते हैं एक प्रोग्राम को, उसके बाद हम उसको जैसे जो है बनाकर देखेंगे। देखिए आपके सामने एक प्रोजेक्ट जो है रन होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म में आप देख सकते हैं 4 फील्ड है। 4 फील्ड कौन कौन सी, इनरोलमेंट या आईडी हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, उसके बाद कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जो है कुछ बटन्स देख पा रहे हैं। बटन्स आप देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए रिकॉर्ड, इसमें जो फिल किया गया उसको सेव कर सकते हैं, जो फील्ड है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ में हम जो है यहाँ पे कोई एडिटिंग अगर करते हैं तो अपडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये रिकॉर्ड को भी हम आगे पीछे करके इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए आप रिकॉर्ड जो है चेंज होते नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट रिकॉर्ड में अगर पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आता है कि लास्ट रिकॉर्ड में हम पहुंच गए हैं, और अगर फर्स्ट में पहुंच गए और उसके बाद प्रीवियस करते हैं तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुंच गए। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। अगर हम इसमें सेव करते हैं, जैसे अभी 7 नंबर का है तो मतलब 6 नंबर का, तो अगर हम यहाँ 7 नंबर का रिकॉर्ड फिल करते हैं और यहाँ लिखते हैं कुछ भी हम नाम लिख देते हैं, जैसे हम ये नाम लिख देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ छिंदवाड़ा कुछ भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, मतलब कोर्स, और उसके बाद सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 7वें नंबर का रिकॉर्ड आपका आ गया है, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के बाद भी हम उसको जो है, जैसे 7 नंबर का रिकॉर्ड है, 7 नंबर के रिकॉर्ड में हम पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो अब इस प्रकार लिख सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट हो गया तो आप नीचे देखिए यहाँ पर सरनेम भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं 7 नंबर के, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिलीट यहाँ पे हो गया होगा, 6 नंबर, मतलब 6 जो है आपका दिख रहा है, 7 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो ये सारी चीज़ कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे इस कंप्लीट रूप से हम देखेंगे। जैसे हम 3-4 लेक्चर इसके आएंगे तो इस 3-4 लेक्चर में आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो चलिए हम जो है एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो है, मैंने बताया था डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस जो प्रोग्रामिंग है उसके अंतर्गत आपको बेसिक चीज़ें समझाया था। तो ये जो सामने आपको डिज़ाइन दिख रहा है कंप्लीट रूप से VB.NET का है, विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग करके सारी चीज़ उसके अंतर्गत डिज़ाइन किया है। और डेटाबेस की फैसिलिटी हमने ली है MS एक्सेस से। तो 2 चीज़ों को उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, एक तो VB.NET जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो इसको बनाना देखेंगे। साथ में हम जो है इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने से पहले हम किसके अंतर्गत कनेक्ट करवाना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा कहाँ पे है, डेटाबेस है MS एक्सेस के अंतर्गत। और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये डेटा ग्रिड व्यू कहलाता है, ठीक है। डेटा ग्रिड व्यू है आपके सामने। तो डेटा ग्रिड व्यू के द्वारा हम जो है डेटा को शो करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत डेटा सेट यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा जो कुछ बटन्स है जिसके अंतर्गत क्या कोडिंग की गई है, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं और एक नया फॉर्म हम ओपन करते हैं, ठीक है, या नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो 2012 पे क्लिक करेंगे या 19 पे हम क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होता है, बाकी जो वर्किंग है उनकी दोनों की सेम ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है विजुअल बेसिक यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। और इसको खुलने के बाद स्टार्ट पेज हमारे सामने नज़र आ रहा है। हम फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम जो है यहाँ पे विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कि भाई हमारा जो है डेटाबेस प्रोग्रामिंग करके हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। हम बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, स्पेस नहीं देते तो, और उसके बाद हम कर देते ओके बटन पर क्लिक, ठीक है। सेव करना, सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट की वर्किंग है वो बेसिक चीज़ें आपको बनती होगी। हम एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म को डिज़ाइन कैसे, हम यहाँ पे लेते हैं क्या, जैसे हम इसको फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जैसे देखिए हेडर जो टाइटल है, टाइटल चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसका नाम लिख दीजिए। इसका कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप देखिए, इसका जो है बैक कलर में जाइए, यहाँ पे बी वाली सीरीज़ में मिलेगा बैक कलर यहाँ पे, और बैक कलर को आपको चेंज करना है। जैसे हम इसको लाइट कलर इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है फ़ॉन्ट के साइज़ इसके बढ़ा देते हैं। सारी चीज़ आप जो है फटाफट जो बेसिक चीज़ें मैंने बता चुका हूँ इनको आप कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैं इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक लेते हैं हम ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स का मतलब होता है कि जितनी भी फील्ड ली गई है वो सभी एक ग्रुप बॉक्स के अंतर्गत आ जाएगी और हम उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए कंटेनर वाले जो है टूल बॉक्स के अंतर्गत कंटेनर में जाएंगे, कंटेनर में आपको ग्रुप बॉक्स मिलेगा। ग्रुप बॉक्स को लाके आप इस प्रकार छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार आप जो है इसको यहाँ पे, और ग्रुप बॉक्स का जो टाइटल है, टाइटल को आप हटा सकते हैं या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक। और यहाँ हम लेते हैं फील्ड। फील्ड कितनी लेना, फील्ड ले लेते हैं हम 4। कॉमन कंट्रोल्स में जाएंगे और 4 लेबल ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 हमने लेबल ले लिए। 4 लेबल के लिए 4 टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा।
तो 4 टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम पहले नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं आईडी और इसका नाम कर लेते हैं नेम या फिर एस नेम कर दीजिए। एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, ओनली नेम कर देते हैं हम। यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस और यहाँ पे कर देते हैं हम इसका कोर्स। ठीक है, कोर्स को हम कॉम्बो बॉक्स के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए, पर फिर भी हम ऐसे ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं 4। देखिए इस प्रकार आप जो है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 हमने ड्रॉ करी, इनके सामने इसको अलाइन कर दो इस प्रकार। ठीक है, मतलब लेबल के सामने अलाइन होना चाहिए। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए यहाँ पे इतनी। उसके बाद इसको जो है थोड़ा किनारे पे लगा देते हैं। हमको लेना कितनी बटन, अभी तो फ़िलहाल आप 4 बटन ले लीजिए। देखिए इस प्रकार हम जो है बटन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बटन है वो हम ले लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार दूसरी बटन ले लेते हैं, तीसरी बटन ले लेते हैं। ठीक है, और एक चौथी बटन ले लेते हैं। ये 4 बटन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले तो हम जो है एक बटन ही में काम करते हैं, एक बटन में काम करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरी बटन में काम करना। इसका नाम कर देते हैं हम अभी सेव। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमारे पास में कोडिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको हम जो इतनी बड़ा रहने देते, कोडिंग होना चाहिए। मतलब इस पर हम डबल क्लिक करके क्या करेंगे, कोडिंग पर कोडिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड आपका सेव होगा। तो सेव होगा तो कहाँ जाना चाहिए, वो डेटाबेस में जाना चाहिए। डेटाबेस किसका लिए हमने, एम एस एक्सेस का। तो एम एस एक्सेस में हमको आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स, ये 4 फील्ड का एक डेटाबेस के अंतर्गत एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए एम एस एक्सेस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, एक्सेस पर यहाँ पर देंगे, एक्सेस टाइप करेंगे। देखिए एक्सेस आ गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, एक्सेस, और एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेस स्टार्ट हो गया। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। हम दे देते हैं यहाँ पे कॉलेज नाम से एक डेटाबेस का नाम दे देते हैं। ओपन करके इसकी लोकेशन दे देते हैं। लोकेशन कहाँ देंगे, जैसे मान लो आप डी में चले जाते हैं और टाइप में अगर जाओगे तो टाइप में आपको सेलेक्ट करना क्या, 2002 से 2003 का फॉर्मेट सेलेक्ट करना, जिससे कि उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या आ जाएगा, MDB। और आप करना है क्रिएट करोगे, आपके सामने एक टेबल खाली आ गया डेटा शीट व्यू में। इसको आप कर लीजिए, देखिए ये टेबल आ गया और इधर भी टेबल दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये डिज़ाइन व्यू में चले जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाओगे तो इसका नाम रख दो आप, टेबल का नाम पूछेगा, क्या करना है, स्टूडेंट नाम रख दीजिए। ओके, ठीक है, तो ये आ गया है। आईडी को आप देखिए यहाँ ऑटो नंबर की जगह क्या ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। नंबर ले लिए आईडी को, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम। ठीक है, नेम अकेला नहीं लेता, हम यस कर देते हैं, ले लिया उनने। उसके बाद ले लेते हैं एड्रेस और उसके बाद ले लेते हैं कोर्स। ये 4 फील्ड हमने बनाए। कभी भी जो पहली वाली जो फील्ड है उसको प्राइमरी की बनाना है तो राइट क्लिक करके अगर है तो बना दी, मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो उसको क्लिक करना है। जैसे अभी अब देखो इस प्रकार आएगा तो हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे। अब राइट क्लिक करके सेव करो और सेव करके इसको क्लोज़ करो। क्लोज़ करने के बाद आप चले जाओ, बंद कर दो इसको। बस इतना काम करना है MS एक्सेस में, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमने करे और यहाँ आना है हमको। और सबसे पहले तो मैंने बताया था कि सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस आपका शो होना चाहिए। तो व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बटन दी है, या फिर इस डेटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ लिखा है ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में जाओगे तो आप देखिए डेटाबेस फाइल का नाम पूछ रहा है, पर उसके पहले आपके सामने आएगा डेटाबेस का जो प्रकार है वो क्या लेना चाहते हैं। MS एक्सेस पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। ब्राउज़ में जाएंगे, ब्राउज़ में जाने के बाद आप जाओगे डी में, और डी में जाने के बाद आपको कॉलेज के नाम से दिख रहा है, देखिए पहला वाला, और इसको करोगे ओपन। टेस्ट कनेक्शन करोगे, ओके करोगे, और यहाँ पे भी आप ओके करोगे। ठीक है, ओके कर दिया आपने, तो आपको देखिए यहाँ जो है टेबल के अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिखेगा जिसमें आपको आईडी, नेम और एड्रेस और कोर्स दिखेंगे, 4 फील्ड। तो देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है सेव में, और सेव में डबल क्लिक करने से पहले आपको कहीं भी कोडिंग करना है तो उसके लिए आपको देखिए मैंने बताया था ADO.NET आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि 3 प्रकार की, SQL क्लाइंट, OLEDB और जो है ओरेकल क्लाइंट। तो हमको लाना क्या है, MS एक्सेस यानी कि OLEDB। तो आपको करना पड़ता है इंपोर्ट्स करके जो API है या फिर जो इंटरफेस है उसको एक्सेस करना पड़ता है। इंपोर्ट system.data.OLEDB, इस प्रकार से आप एक्सेस कर लिए। और एक और कर लीजिए यहाँ पे इंपोर्ट्स system.data। ठीक है, इस प्रकार 2 चीज़ आपने इंपोर्ट कर लिए। अब आप जाओगे कहाँ पे, ये सेव बटन में जाओगे। सेव बटन में जाओगे तो आपको यहाँ लिखना है डिम कनेक्शन लेना है एक, तो OLEDB टाइप का कनेक्शन रहेगा। तो कनेक्शन का अपन नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं आप, वेरिएबल नेमिंग रूल आपने पढ़े होंगे, तो नियम के अनुसार हमने दे दिए कौन, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब हमने दे दिए CON, कनेक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन नाम से।
एस न्यू एक कीवर्ड है जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और OLEDB क्या है, OLEDB कनेक्शन उसका प्रकार है, ठीक है। मतलब जो कौन है वो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। कनेक्शन स्ट्रिंग होती क्या है, ये पाथ होता है। पाथ मतलब जहाँ से डेटाबेस का कनेक्शन बनाया गया है। तो डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ है, ये मिलेगा आपको डी ड्राइव में। पर डी ड्राइव में कैसे मिलेगा, ये हमने कनेक्शन बना दिए हैं सर्वर एक्सप्लोरर में। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी। कहाँ पे, सर्वर एक्सप्लोरर के अंतर्गत जो डेटाबेस हमारा आया है college.mdb, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। उसके अंदर देखिए यहाँ क्या लिखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के सामने आपको बहुत सारी चीज़ लिखी हुई मिलेगी। उसको आपको कंप्लीट रूप से सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और यहाँ लाकर आपको डबल कोट लगाना है और उसके अंदर पेस्ट करना है। तो आप जब पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद आप देखिए क्या क्या दिख रहा है। प्रोवाइडर, जैसे मैंने बताया था प्रोवाइडर रहता है, वो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट जेट, ये ड्राइवर है जेट, अपन ने देखे थे। OLEDB और उसका वर्जन लिखा है। डेटा का सोर्स आप देख सकते हैं, डी ड्राइव में college.mdb नाम से एक डेटाबेस आपका रखा हुआ है। ये तो बात हो गई कनेक्शन बनाने की। कनेक्शन जब बन जाता है तो उसको क्या करते हैं हम, ओपन करते हैं, मतलब कनेक्शन को शुरू करें। उसके बाद एक कमांड लेते हैं। कमांड किसकी होगी, ये होगी इंसर्ट करने की। तो डिम कमांड को हम शॉर्ट में बोल देते हैं CMD/S। इसको भी क्या करना है, न्यू OLEDB कमांड। इस प्रकार आपने लिए और इसको एंटर कर दिए। अब CMD को हम कनेक्शन दे देंगे। कनेक्शन क्या देंगे, ये इस प्रकार से कौन, देखिए CMD का जो कनेक्शन है, मतलब CMD किस फॉर्मेट किस कनेक्शन पर वर्क करेगी, तो CMD का जो कनेक्शन रहेगा वो कौन रहेगा, क्योंकि ये हमने लिए यहाँ पे कौन नाम से। अगर वो दूसरे नाम से लेते दूसरा नाम वहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा CMD का जो कमांड टाइप होगा वो कैसा होगा, कमांड टाइप जो होगा उसका टेक्स्ट होगा। ये हमने देखे थे, कमांड टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, और ये मेथड है, ठीक है। हमने ये भी देखे थे कमांड टाइप। इसके अलावा CMD का जो कमांड का टेक्स्ट रहेगा, कमांड का टेक्स्ट क्या रहेगा, हम ले रहे हैं सेव बटन। सेव बटन मतलब हमको इस बटन पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड को सेव करना है। तो डबल कोट के अंदर आपको इंसर्ट एक कमांड होती है, ठीक है। इंसर्ट इनटू एक कमांड होती है जो क्या करती है, जिस टेबल का नाम देंगे उस फील्ड में ये सारी चीज़ें सेव कर देगा हमारे द्वारा जो भी लिखी गई है। हमारे द्वारा क्या क्या चीज़ लिखी जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा जाएगा, 2, 3, 4। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर 4 तक वो कहाँ सेव हो जाए, डेटाबेस में ID में सेव हो जाए। मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है कहाँ सेव हो जाए, ID में। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू नेम में सेव हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू एड्रेस में, और टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू कोर्स में। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लेंगे इंसर्ट इनटू में। टेबल का नाम हमारा क्या है, डेटाबेस में स्टूडेंट की वैल्यू क्यों, देखिए एक होगी तो वैल्यू होगी, और वैल्यूज़ मतलब बहुत सारी। और यहाँ हम कोष्टक शुरू करेंगे, आप मतलब छोटा कोष्टक। अब आप ध्यान दो, यहाँ देखिए जब हमने टेबल बनाए थे, टेबल में ID हमने नंबर टाइप का लिए, नेम हमने शॉर्ट टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग टाइप का लिए, एड्रेस भी हमने स्ट्रिंग टाइप का लिए, और कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप का। तो ये चेंज है सबसे। तो चेंज है तो आपको सिर्फ यहाँ डबल कोट लगाना है, और अंदर आपको इस प्रकार से देखिए एंड का निशान लगाना है, और बीच में लाकर लिखना है पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसमें आपको ID लेना है, ठीक है। देखिए ये समझ गए आप। सिंगल कोट नहीं लगाना, देखिए डबल कोट लगाना है। उसके बीच में आपको एंड का निशान लगाना है, और बीच में आपको कंट्रोल का नाम लिखना है। कंट्रोल का नाम पहला यानी कि ID में सेव कराना, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फील्ड कौन सी है, टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 2 कहाँ चला जाए, नेम में। और नेम क्या है, नेम है स्ट्रिंग टाइप का। तो आपको सिंगल कोट भी लगाना है, डबल कोट भी लगाना है, और M% भी लगाना है। बीच में आओगे आप तो यहाँ पर आपको लिखना क्या, यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी कि नेम की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगी। फिर कॉमा लगाना है। फिर मतलब हमको स्ट्रिंग ही लेना है तो डबल सिंगल कोट ले लेंगे, डबल कोट ले लेंगे, फिर एंड का निशान, और यहाँ पे जाओगे आप तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू कहाँ चली जाए, एड्रेस में, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सिंगल, और फिर डबल कोट, और फिर M%, और यहाँ देखना हमको क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू चली जाए। तो हम शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे CMD का जो कमांड टेक्स्ट है वो कर दिया हूँ। इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू हमने कमांड लिख दी। ये कमांड बाय डिफ़ॉल्ट होती है। टेबल का नाम आप जो टेबल का नाम दोगे वो टेबल का नाम यहाँ जाएगा। हमने दिए हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ लिख दी। उसकी वैल्यूज़ ये बेसिक वैसे लिखना है। उसके बाद आपको कंट्रोल्स के नाम लिखना है। तो पहला जो कंट्रोल है हमारा न्यूमेरिक फील्ड वाला है, तो हमने क्या लिखे हैं, सिर्फ डबल कोट लगाए हैं, एंड का निशान लगाए हैं, कॉमा लगा। दूसरा जो कंट्रोल है हमारा नंबर मतलब शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग वाला है, सिंगल कोट भी लगा है, डबल कोट भी लगा है। उसके बाद हम देखें तो सिंगल कोट, डबल कोट, इस प्रकार से हमने 3 फील्ड दी हैं, क्योंकि देखिए ये नेम भी स्ट्रिंग है, एड्रेस भी स्ट्रिंग है, कोर्स भी स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
हम यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से अगर देखें तो हमारा जो है एक कमांड हमारी मतलब कमांड टेक्स्ट टाइप कर ली है। जब कमांड टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, CMD की एक कमांड मतलब मेथड होती है एग्जीक्यूट नन क्यूरी। एग्जीक्यूट नन क्यूरी एक मेथड होती है कमांड की, तो जो कि हमने यहाँ चला दिए और कनेक्शन का काम ख़त्म हो गया, तो कनेक्शन मतलब जो है कॉन डॉट क्लोज हो गया। अब जब रिकॉर्ड सेव हो जाए तो हमारे सामने एक मैसेज आना चाहिए जो क्या बोलना चाहिए कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो हम MSG बॉक्स भी ले सकते हैं या फिर मैसेज बॉक्स भी ले सकते हैं। तो MSG बॉक्स में हम कर देते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं किसके थ्रू, जब हमारा जो है रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो अब फाइनली हम इसको रन करके देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी कोडिंग सेव वाली हो चुकी है। चलिए रन करते हैं। रन करते हैं तो यहाँ ID हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिए 1101, यहाँ ले लेते हैं हम इस प्रकार से नाम ले लिए। ठीक है, ये हमने दे दिए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कोर्स। सेव जैसे करोगे देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से देखिए कायदे से ये जो है सारी चीज़ यहाँ से हट जाना चाहिए, यानी कि हट जाना चाहिए और कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक डेटा ग्रिड व्यू हम ले रहे थे, मतलब दिखाया था मैंने, जो क्या कर रहा था सेव के बाद ऑटोमेटिक यहाँ रिकॉर्ड फिल करके दिखा दे रहा था। तो उसको भी हम काम करना देखेंगे यहाँ पे, और जो अदर बटन्स हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने अभी बताया। तो ये रिकॉर्ड सेव हुआ नहीं हुआ ये हम देख सकते हैं रिट्राइव करके देखोगे। देखिए डेटाबेस में जो MS एक्सेस है उसमें आपको एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हमारे सामने मैसेज आया। फिर से रन करो। एक ID जब फिल कर देते हैं, प्राइमरी की का एक रूल्स होता है कि यूनिक ID होना चाहिए, मतलब 1101 अगर फिल कर दिया है दूसरी बार में 1101 नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 1102 आएगा। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं और यहाँ आप एड्रेस जो है ये सेम टू सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सेव करें, देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। तीसरा भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, और ये जैसे कि वैसे रहने देते, सेव कर देते। अब हमारे पास में 3 रिकॉर्ड हो गए, इसको हम बंद करते हैं और जो डेटाबेस है टेबल के अंदर इसको जाकर रिट्राइव डेटा करते हैं और यहाँ देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए। देखिए हमने जो है आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताए हूँ। एक तो कनेक्शन को मतलब स्थापित, मतलब पहले तो सर्वर एक्सप्लोरर में डेटा को कैसे लाते हैं वो हमने पहले देख चुके हैं, एक बार और यहाँ पे देख लिए। डेटाबेस कैसे बनाते हैं MS एक्सेस में ये चीज़ देखे। उसके बाद कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लाते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में और यहाँ से प्रॉपर्टी विंडोज़ कॉपी करके लाते हैं। उसके बाद हम कनेक्शन को ओपन करें, कमांड बनाए, कमांड को कनेक्शन दिए, कमांड का जो कमांड टाइप है वो निर्धारित किए, कमांड टेक्स्ट। उसके बाद CMD का कमांड टेक्स्ट हमने लिखे इंसर्ट इनटू और सारी चीज़ यहाँ लिखे, एग्जीक्यूट कराए मेथड के थ्रू, कनेक्शन को क्लोज करे और एक मैसेज डिस्प्ले कराए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ थी सेव कराने से रिलेटेड। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बटन की कोडिंग हमने देख ली है सेव की। दूसरी बार में हम देखेंगे डेटा ग्रिड व्यू के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को कैसे क्लियर करते हैं वो देखेंगे। फिर डेटा को अपडेट कैसे कराते हैं, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, उसके बाद नेविगेट कैसे करते हैं। तो चलिए कोई अगर दिक्कत हो इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए पिछली क्लास में हमने यहाँ पे देखे थे रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं, यानी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमने स्थापित किए थे। उसके बाद डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करके देखे थे और दिखाए भी थे। हमारी बात हो रही है यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू की। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे हम लाकर देखेंगे और उसमें रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि रिकॉर्ड को जो डेटाबेस में सेव है उसको डिस्प्ले कैसे कराते हैं, सारी चीज़ देखेंगे जैसे कि हमने एप्लीकेशन में रन करा के देखे थे। तो सबसे पहली बात तो होती है कि जो आपने फॉर्म बनाया हो, ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार की कोडिंग हमने करे थे। ठीक है, सेव वाली, तो आप पीछे जो सेव वाला जो है वो आप देख लिए होंगे। डेटाबेस के टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे देख लिए थे। अब बात हो रही है यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू लाने की। डेटा ग्रिड व्यू कैसे लाते हैं, तो आप टूल बॉक्स ओपन कर लीजिए। टूल बॉक्स में आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज में आपको जाना है डेटा वाले सेक्शन में। देखिए डेटा वाला सेक्शन, वहाँ से आपको डेटा ग्रिड व्यू को उठाकर लाना है और उठाकर लाकर आप जो है इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और डेटा ग्रिड व्यू ड्रॉ करने के बाद हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिए या फिर इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ हम बटन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है क्या करना चाहते हैं, एक बटन और ले लेते हैं जिसके थ्रू जैसे ही हम शो पे क्लिक करें तो इसमें जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो एक बटन और ले लेते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं इस बटन को और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं शो या फिर डिस्प्ले। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है तो इसका नाम कर देते हैं शो। ठीक है, अब कोडिंग कहाँ करना है हमको, शो में डबल क्लिक करेंगे, शो में कोडिंग करना है। तो हम फिर से क्या कर लेते हैं, आपको पता है जब हम डेटाबेस में कनेक्शन स्थापित करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो फिर से हम बार बार डिफाइन करके देख लेते हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कनेक्शन नाम से CON करके ले लिए, एस न्यू OLEDB कनेक्शन, OLEDB कनेक्शन हमने लिए। उसके बाद आपको पता है हम इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग फिल करते हैं डबल कोट के अंदर। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लाओगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाओगे, यहाँ जाओगे, जो हमारा डेटाबेस कनेक्ट है उसमें जाओगे, राइट क्लिक करोगे
और यहाँ जाकर आप प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये देखिए प्रॉपर्टीज़ विंडो दिख रही है और कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके सामने जो भी वैल्यू दी है उसको कॉपी करना है और इस जगह लाकर पेस्ट करना है। तो आपका देखिए कंप्लीट रूप से जो पाथ है डेटाबेस का वो यहाँ पे आ गया, ड्राइवर का नाम विथ ड्राइवर का नाम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, कॉन डॉट ओपन, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिए। फिर आपको एक एडाप्टर लेना है, आपको यहाँ पे कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लेना क्या है, डेम एडाप्टर को आप शॉर्ट में एडी बोल दीजिए या एडीपी बोल सकते हैं। एस न्यू इसको भी कराना पड़ता है क्योंकि इनिशियलाइजेशन होना ज़रूरी है। ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर, डेटा अडाप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए इस प्रकार ले लिए। तो यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ना जैसे हमने कमांड को छोड़े थे, इसके अंदर डबल कोट लिख के हमको एक कमांड चलाना है जिसका नाम होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है जैसे इंसर्ट इनटू चलाए थे ना, इंसर्ट इनटू होती है डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करने के लिए और सेलेक्ट कमांड होती है डेटाबेस से रिकॉर्ड को लाने के लिए। तो डेटा अडाप्टर अपने आप में रख लेगा उसको और फिर डेटा सेट को प्रोवाइड करेगा। तो सेलेक्ट और स्टार लगाने का काम होता है कि स्टार का मतलब होता है जितने भी जिस टेबल का नाम देंगे उसमें से सारे रिकॉर्ड निकल कर कहाँ आ जाए, डेटा अडाप्टर में। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम आपको पता है स्टूडेंट है। जैसे आप एमएस एक्सेस के टेबल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम एक कीवर्ड लगता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर्म नहीं लिखना है, फ्रॉम लिखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से लिया है। और डेटा अडाप्टर किस फॉर्मेट किस कनेक्शन को फॉलो करेगा, CON, जो कि हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। फिर एक लिया जाता है डेटा सेट, डेटा सेट को आप शॉर्ट में बोल दीजिए DSS। इस ये कोई OLEDB टाइप का नहीं रहता, न्यू इसलिए इनिशियलाइजेशन होने के लिए, और डेटा सेट आप सिंपल नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अडाप्टर भी ले लिए, डेटा सेट भी ले लिए। अडाप्टर ने अपने आप में ला कर रख लिया स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को, कहाँ पे, इस वाले नाम में, ठीक है, इस वेरिएबल में या इस ऑब्जेक्ट में। डेटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट है ये, इसमें ला कर रख लिया। अब डेटा अडाप्टर और DS की दोनों की कनेक्टिविटी कराने की बात आई तो एक जो अडाप्टर है उसकी एक फिल मेथड होती है। फिल मेथड के अंदर हम क्या लिख देंगे, DS, कॉमा लगा के एक लेना है डबल कोट के अंदर, कुछ भी ले सकते हैं। स्टूडेंट टेबल है तो उसकी एक कॉपी बन जाती है यहाँ पे, ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, परंतु बाद में जब प्रयोग करोगे तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए यहाँ पे जब हम डेटा को शो कराना चाहते हैं, ये देखिए डेटा को शो कराना किस में है, ग्रिड व्यू में। इसका नाम पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में दिख रहा है डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है। तो शो में जाना है और यहाँ पे लिखना है डेटा ग्रिड व्यू 1। डेटा ग्रिड व्यू 1 जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका एक जो है प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी होती है, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को लिखे और टेबल किस नाम, मतलब जो डेटा सेट है किस नाम का है, देखिए ध्यान से, DS, तो DS लिखे और टेबल फॉर्मेट में आएगा तो टेबल्स लिखे। अंदर हमने एक डुप्लीकेट कॉपी के रूप में क्या बना है, स्टूडेंट, तो आप लिख दीजिए उसको स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन का काम खत्म हो गया, तो कनेक्शन ओपन हुआ तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज भी हो जाएगा। इस प्रकार से कनेक्शन क्लोज हुआ और ये हमारा काम हो गया। जब यहाँ पे काम हो गया तो जब इसको हम रन करते हैं तो आपको पता है हमारे पास में ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड थे पहले, तो हम शो करा के देख लेते हैं। देखिए 3 रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक रिकॉर्ड और फिल कर देते हैं 1104 और यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए इस प्रकार लिख देते हैं, ये हमने लिखे, इस प्रकार से सेव करें, ठीक है। सेव करें तो देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा है, हम इसको फिर से कर सकते हैं, देखिए 1104 आ गया। तो इस प्रकार देखिए जब आप सेव करोगे तो यहाँ शो हो नहीं हो रहा और इस शो करने पे शो हो जा रहा है। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, जब हम कोई रिकॉर्ड को फिल करें तो हमारी जो ID है डुप्लीकेट ना हो, यानी कि डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे उपलब्ध ना हो, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे हमने डेटा ग्रिड व्यू में शो करा लिए। और इस प्रकार से हम जो है नाम यहाँ पे देखिए ये ऐड मतलब जो है शो करके देखें तो ये 5 नंबर का आ गया, 6 नंबर का भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ फिर से सेव कराइए और इसको शो कराइए, देखिए 6वें नंबर का आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, आप हमने पीछे देखे थे सेव कराना, अभी हमने देख लिए हैं डेटा ग्रिड व्यू में जो रिकॉर्ड है उसको शो कैसे कराते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है काम होने लगा। पर एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे व्यू सेव में जाएंगे तो सेव में भी हमारी जो है चीज़ें क्या होना चाहिए, जैसे हमने रिकॉर्ड फिल किए तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। दूसरी चीज़ जो लोड इवेंट है, लोड इवेंट में भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो है क्या हुआ है, हमने डेटा ग्रिड व्यू में शो कराया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने की हैं बटन के अंतर्गत कोडिंग, बटन 2 के अंतर्गत कोडिंग की हैं। और यदि हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट, देखिए बटन तो प्राइवेट होती है तो इसका जो काम है वो सिर्फ इसी में रन होगा, पर इसकी हम एक प्रोसीजर बना ले तो कैसा रहेगा, प्रोसीजर और फंक्शन आपने पढ़ा था पीछे। तो ये जो कंप्लीट है इसको कंप्लीट उठाकर हम किसके अंदर रख देंगे, प्रोसीजर के अंदर। तो चलिए यहाँ उठाकर इसको Ctrl+X करें और जो पब्लिक वाला सेक्शन है वहाँ पर जाएँ, एंटर करें और एक सब, ओनली सब लिखते हैं और व्यू लिख देते हैं। इस प्रकार से तो प्रोसीजर बन गई। अब जब भी हम व्यू को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा ग्रिड व्यू वाला जो फंक्शन, मतलब जो कंप्लीट कोडिंग है वो रन हो जाएगी। कोड का एक ब्लॉक है जो कि डेटा को दिखाने का काम कर रहा है।
तो किस नाम से आ जाएगा, वो व्यू नाम से। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तो रन होगा नहीं, उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए शो में कुछ काम नहीं कर रहा, ना तो लोड इवेंट में, तो इसको बंद कर दीजिए। जो व्यू है, व्यू को उसको हमको कहाँ कहाँ कॉल करना बताइए ज़रा। देखिए हम व्यू डिज़ाइन में जाइए, व्यू को हमको शो बटन के अंदर कॉल करना है, दूसरा लोड इवेंट पे भी कॉल करना है, तीसरा सेव बटन के अंदर भी। तो तीनों जगह हमको व्यू को बुलाना है। तो पहला तो कहाँ ले आइए, ये देखिए सिर्फ इतना लिखने पे काम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एक प्रोसीजर बना दी है। अगर बटन में ही हम करते तो बटन में क्या होता, बटन को डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, मतलब बटन को बार बार कॉल नहीं किया जा सकता। जो बटन है उसमें हर बार कोडिंग करना होगा, तो इससे प्रोसीजर टाइप की काम हो जाता है। हमको करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप का। तो यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बना दिए और प्रोसीजर को हमने यहाँ पे कॉल कर लिए। ठीक है, तो कॉल कर लिए मतलब व्यू नाम से ही कॉल कर लिया, डायरेक्टली वो काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको रन करा के देखते हैं। रन करा के देखें, देखिए यहाँ शो कराया तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग की है प्रोसीजर के अंदर, पर कॉल की है शो के अंदर। इसी प्रकार हम सेव के अंदर व्यू को कॉल कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, सेव में जाते हैं, सेव में जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे नीचे जाओ, जब रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आए तो व्यू को कॉल कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब रन करके देखते हैं व्यू को यहाँ पे हम। ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ पे रन किए और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमारे पहले रिकॉर्ड शो करा लेते हैं हम। देखिए 6 है और यहाँ जाकर हम 1107 लिखते हैं और यहाँ लिखे हम फिर से लिख देते हैं। ये देखिए ये लिखे और यहाँ लिख दिए अपन ने कोई भी एड्रेस लिख दो आप, और एड्रेस के बाद आप यहाँ लिख दो कोर्स। ठीक है, और इसको सेव कराएं। देखिए सेव कराने पे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, मतलब 6 के बाद 7 लाने के लिए हमको 100 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए 7 ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी प्रोसीजर हमने कॉल कर ली, इसके अंदर भी प्रोसीजर कॉल कर लिए। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम इसमें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हमें कैसे डिस्प्ले होगा, जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड फिल हो जाता है तब वो डिस्प्ले होता है, या तो फिर शो बटन पे क्लिक करते हैं तब डिस्प्ले होता है। तो हम चाहते हैं लोड इवेंट में, यानी कि फॉर्म जब लोड हो तभी जो है व्यू जो प्रोसीजर है वो कॉल हो जाए। तो फॉर्म के हेडर पे डबल क्लिक करो, देखिए फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। लोड इवेंट पे भी हम क्या कर देंगे, व्यू को कॉल कर देंगे। जब हम व्यू को कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रन टाइम पे भी, यानी कि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हुआ है, रन हुआ है, तो हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स है वो कहाँ से दिख गए हैं, डेटाबेस टेबल से निकल कर आकर डेटा ग्रिड व्यू में दिख गए हैं। ठीक है, तो हमारा सेव भी यहाँ पे हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हमने सेव करे हैं तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, देखिए सेव करते समय इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की जो वैल्यू है। ठीक है, स्टूडेंट की वैल्यूज आना चाहिए, यानी टेबल का नाम आ गया। उसके बाद हम सभी फील्ड को क्रमशः यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि पहली फील्ड हमारी न्यूमेरिक थी तो न्यूमेरिक में हमने सिंगल कोट नहीं लगाए, यहाँ पे आपको सिंगल कोट साथ में डबल कोट भी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी फील्ड में भी इसी प्रकार से आप काम कर सकते हैं और चौथी फील्ड में भी आप इसी प्रकार काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ हमने पीछे देख लिए थे। उसके बाद हमने व्यू फंक्शन मतलब व्यू की जो कोडिंग है वो देखे हैं। तो कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा हर जगह, ओपन भी करना पड़ेगा। डेटा अडाप्टर के बारे में देखें हमने, इसके बारे में थ्योरी पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद डेटा सेट के बारे में हमने यहाँ पे देखे हैं। जो डेटा सेट और क्या करता है, टेबल फॉर्मेट में रो और कॉलम में ये दिखाता है टेबल डेटा को, जो कि अडाप्टर से डेटा को लेता है। किसके माध्यम से, फिल मेथड के माध्यम से। डेटा ग्रिड व्यू हमारे कंट्रोल का नाम है, जो डेटा सोर्स लेगा डेटा सेट से लेगा। डेटा सेट किसको प्रोवाइड करेगा, डेटा ग्रिड व्यू को। और यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया है। तो हम एक बटन में कोडिंग करे थे, तो हमने क्या करे, एक ही बार कॉल कर मतलब एक ही बार काम करता था, तो हमने इसकी प्रोसीजर बना लिए। प्रोसीजर के बदले में आप जो है फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन को भी आप बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता और फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करता, बस तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है अपडेट करना देखेंगे रिकॉर्ड को, उसके बाद हम जो है डिलीट करना देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो गया हमारा, शो हो गया। अब हम देखने वाले रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं, यानी कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड फिल कर दिए गए हैं, जैसे हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, और रन करके देखें यहाँ पे तो हमारे सामने देखिए एक रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर मान लो हमको जो 1100 आप देखिए दो नाम वाले हो गए, जैसे मोहित कुमार हो गए, तो 1105 वाले को हमको एडिट करना और इसका नाम बदलना है, इसकी सिटी भी बदलना है, इसका कोर्स भी बदलना है। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं अपडेट करना, यानी कि डेटाबेस में वो है क्या वो होगा, अपडेट की एक कमांड चलेगी और उसके माध्यम से इसमें जो है अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अपडेट करना देखेंगे। तो अपडेट कैसे करते हैं, तो अपडेट करने के लिए हमको इसको बंद करना पड़ेगा। एक बटन ले लेते हैं, बटन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, तो ये हमने कर दिए अपडेट। अपडेट के लिए भी आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहली बात तो होती है कि डेटाबेस आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो हमने सेव के समय कनेक्ट करवा लिए।
कनेक्ट करते नहीं बनता था, आप पीछे सेव वाला जो है सेव वाली क्लास देख लेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ समझ में जाएगी। उसके बाद टेबल आया है, टेबल का नाम आप देख लीजिए स्टूडेंट, और डेटाबेस का नाम तो ऑलरेडी आ जाता है। तो हम एक कनेक्शन लेते हैं, तो डिम कौन नाम से एक कनेक्शन ले लेते हैं, एस लगाए और न्यू लगाए अपने कीवर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनिशलाइज होना न्यू वाला। और OLED भी यहाँ पे हमने जो है कनेक्शन लिए और अंदर लाकर हमको कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करना है। तो डबल कोट लगा यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आती है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है, डेटाबेस के नाम के ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रहा है। इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है कनेक्शन स्ट्रिंग के सामने की, इसको कॉपी करना है Ctrl+C से या फिर राइट क्लिक करके, और जो हमने कनेक्शन ली है कौन नाम से उसके अंदर डबल कोट के अंदर इसको पेस्ट करना। तो आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट रूप से प्रोवाइडर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट का जेट ड्राइवर, और उसके बाद जो है डेटा सोर्स लिखा है dcollege.mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। जब यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली जाती है तो कौन नाम से इसको जो है कौन को ओपन करना पड़ता है, यानी कनेक्शन को शुरू करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लेंगे क्या, कमांड लेंगे। तो जैसे हमने सेव में लिए थे कमांड डिम cmd s न्यू OLEDB कमांड, ठीक है, OLEDB कमांड हमने इस प्रकार ले लिए। इसके बाद हम जो है जो कमांड है यानी कि CMD है उसको कनेक्शन से उसकी पहचान कराएंगे। तो CMD का जो कनेक्शन रहेगा किस नाम से बनाया गया है, CON नाम से बनाया गया। उसके बाद CMD डॉट कमांड टाइप हम लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है कमांड टाइप ले लिए। कमांड टाइप हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डॉट टेक्स्ट। कमांड का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, CMD का जो रहेगा कमांड टेक्स्ट। कमांड टेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, डबल मतलब यहाँ पे कमांड टेक्स्ट जैसे कि हमने सेव में कराए थे इंसर्ट इनटू, उसी प्रकार यहाँ पे कराना है अपडेट, ठीक है, अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट का नाम, ठीक है। और इसके बाद हमको लिखना है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमने देखे मान लो यहाँ पे क्या है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है और कोर्स है। तो अगर आपको बोला जाए कि एडिट करो तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ एडिट हो सकती है, यहाँ पे देखिए नेम एडिट हो सकता है, एड्रेस एडिट हो सकता है, कोर्स। आईडी एडिट होगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी के अनुसार तो एडिट हो रहा है। अगर मान लो देखिए आप जो है एप्लीकेशन कोई फॉर्म भरते होंगे रिक्रूटमेंट का, ऑनलाइन का कुछ भी, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता होगा। एप्लीकेशन नंबर के अनुसार ही आप दोबारा संशोधन करा पाते हैं। उसके अलावा जो है आप दूसरी चीज़ों के अलावा अनुसार जो है उसको संशोधन नहीं कर सकते। तो अगर एप्लीकेशन नंबर आपका डाले आपने तो आप एडिट क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर को छोड़कर आप सभी एडिट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी आईडी को छोड़कर आप सभी एडिट कर सकते हैं। तो आप नेम एडिट कर सकते हो, एड्रेस एडिट कर सकते हैं और कोर्स भी। किसके अनुसार, वेयर कीवर्ड लगाएंगे यहाँ पे, वेयर क्लॉज जो है वो लगेगी यहाँ पे आईडी के अनुसार। तो आप जाइए अपडेट में, और अपडेट में जाने के बाद आपको क्या लिखना है, अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट। पहली चीज़ क्या एडिट होगी, नेम। क्यों, क्योंकि आईडी तो एडिट होगी नहीं, तो नेम एडिट होगा। तो नेम किस टाइप का है, नेम आप देख सकते, देखिए आईडी जो है न्यूमेरिक है, बाकी आपके जो है स्ट्रिंग है, यानी कि जो उसमें टेक्स्ट लिखा है। तो नेम, एड्रेस और कोर्स सभी टेक्स्ट वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंगल कोड भी लगाओगे, डबल कोड भी लगाओगे, %, मतलब जो एंड का निशान है वो भी लगेगा। तो इतनी चीज़ लगेगी यहाँ पे। और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, नेम के सामने जो था टेक्स्ट बॉक्स 2 था, तो ये आपको ध्यान देना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 हमने डिज़ाइन में देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 हमको यहाँ पे दिखता है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, एड्रेस। इस फील्ड को भी लिखना, साथ में इक्वल लगाना, सिंगल कोट, ये भी स्ट्रिंग था, सिंगल कोट, डबल कोट और %, ठीक है। इस प्रकार लिखे। और हम लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3, क्योंकि एड्रेस के सामने टेक्स्ट बॉक्स 3 था। उसके बाद आप जो है सिंगल कोट के बाद कॉमा लगाइए, एड्रेस के बाद क्या था, कोर्स, और कोर्स में भी क्या, सिंगल कोट, डबल कोट और %। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग देख पा रहे होंगे। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे 4 है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ कॉमन लगाना, और आपको लगाना है वेयर आईडी। वेयर आईडी क्यों लिखना है, क्योंकि आईडी के अनुसार ये तीनों फील्ड आपकी एडिट होना चाहिए, और आईडी आपका न्यूमेरिक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगाना, आपको सिर्फ डबल कोट लगाना है, और उसके बाद आपको %, और यहाँ लिखना है टेक्स्ट बॉक्स का नाम। टेक्स्ट बॉक्स है हमारा 1, क्योंकि आईडी में हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिए थे, ये चीज़ आपको पता होगी। बस इतना लिखने के बाद आपको बाहर आना है, ठीक है। तो देखिए अपडेट हमने लिखे हैं, चलिए अपडेट फॉर्म नहीं लगेगा यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट लगेगा ओनली, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमने लिखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखे हैं नेम के सामने। उसके बाद हमने लिखे हैं एड्रेस, एड्रेस के बाद हमने लिखे हैं कोर्स, और कोर्स के बाद हमने लिखे क्या, वेयर लगाया है, आईडी लगाया है, और उसके बाद हम कर देते हैं एंटर, ठीक है। जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ एक और चीज़ लगाना था, स्टूडेंट के बाद हमको सेट करके लगाना था। सेट इसलिए लगाना था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट अपडेट के बाद हमको जो मतलब जो भी हमारी फील्ड है उसको सेट करना पड़ेगा।
देखिए हमने यहाँ पे अपडेट वाली कमांड में फिर से क्या लिखे हैं वो देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट और सेट लगाना पड़ता है कीवर्ड, और यहाँ नेम लिखे हमने पहली फील्ड, क्योंकि देखिए पहली फील्ड हमारी आईडी है, उसके अनुसार हमको एडिट करना था। हमने नेम लिखे, एड्रेस लिखे, कोर्स लिखे। तो नेम लिखे, नेम हमारी स्ट्रिंग है, तो हमने क्या लिखे यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेम के सामने जो था टेक्स्ट बॉक्स 2 था, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखे। और स्ट्रिंग के सामने हमेशा कैसे क्या लिखते हैं हम, स्ट्रिंग के सामने हमेशा जो है हम सिंगल कोट भी लगाते हैं। देखिए सिंगल कोट लगा दोनों तरफ, उसका डबल कोट भी लगा, और एम% यानी कि एंड का निशान लगा, कॉमा लगा, दूसरी फील्ड लिखें। दूसरी फील्ड हमारी क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस के बाद एड्रेस में भी अगर देखें तो स्ट्रिंग है, इसमें भी सिंगल कोट लगा, डबल कोट भी लगा और एम% लगा। फिर हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगा देखिए यहाँ पे कोर्स लिखें। कोर्स के बाद हमने फिर से देखिए वही सिस्टम अपनाया है, टेक्स्ट बॉक्स 4, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखे यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स 4 में भी वही सिस्टम हमने करे हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, एम%। उसके बाद लास्ट हमारी फील्ड थी आईडी, तो आईडी फील्ड नहीं है लास्ट, वो तो उसके इंडिकेटर हमने दर्शाया कि आईडी के अनुसार जो है अपडेट होना चाहिए। तो उसके बाद हमको जो है वेयर कीवर्ड लगाना पड़ता है, मतलब जहाँ कंडीशन रखी जा रही है वहाँ पे हमको वेयर कीवर्ड लगाना पड़ता है। और आईडी लिखे, आईडी हमारा नंबर था तो डबल कोट लगाए हमने, उसके बाद हमने एम% लगाया और टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखे। उसके बाद डबल कोट हमारा पहले से एक लगा हुआ था, एंटर कर दिए। और आपको पता है कमांड यहाँ पे चलाई जाती है कौन सी, जो मेथड है, कमांड की जो मेथड होती है वो होती है सी एग्जीक्यूट नन क्यूरी, और मेथड में हमेशा जो डबल ब्रैकेट है वो लगाया जाता है। कनेक्शन हमारा जो हो जाएगा क्लोज, और कनेक्शन क्लोज होने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप जो है मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपका मैसेज जो अपडेट हुआ है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं हम किसको अपडेट कराना चाहते हैं। हम रिकॉर्ड अपडेट कराना चाहते हैं 1105 वाले को, तो हम यहाँ आईडी लिख देंगे 1105। अब आप नाम लिख दीजिए, मोहित कुमार की जगह आप लिख सकते हैं और कुछ लिख दीजिए। ये देखिए हम इस प्रकार लिख देते हैं, और यहाँ उसका एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, और एड्रेस के बाद उसका कोर्स लिख देते हैं इस प्रकार से। और सेव भी नहीं कराना, शो भी नहीं कराना, अब क्या कराना हमको, अपडेट। जब आप अपडेट कराओगे देखिए एक मैसेज आया है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे इस प्रकार करोगे आप, तो यहाँ पे देखिए मोहित कुमार दिख रहा है। जब हम इस पर शो पे क्लिक करें तो देखिए मोहित कुमार की जगह रंजीत कुमार हो गया। पर ये कंडीशन हम इसमें भी लागू कर सकते हैं ना, कि इसमें ऑटोमेटिक जब अपडेट करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड आपका अपडेट होकर दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे अपडेट बटन में, और अपडेट बटन में जाकर हम सबसे नीचे क्या कर देते हैं, एक व्यू नाम का प्रोसीजर बनाया था हमने पीछे क्लास में, आपको पता है। देखिए व्यू में क्या करें हमने, व्यू में जो है डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे शो कराते हैं उसके लिए हमने प्रोसीजर बनाए। जहाँ भी डेटा ग्रिड व्यू में डेटा शो कराने की बारी आती है तो हम किसको कॉल कर लेते हैं, व्यू को कॉल कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पे देखिए जो अपडेट रिकॉर्ड है, अपडेट रिकॉर्ड कैसे करें, जैसे आपने सेव करे थे वैसे ही आप अपडेट करोगे। ठीक है, अपडेट के लिए आपको इस लाइन को बस चेंज करना है, कौन सी, कमांड टेक्स्ट वाली लाइन में आपको पता है। देखिए हमने लिखे अपडेट, और फिर स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, फिर सेट एक कीवर्ड लगाए, फिर फील्ड का नाम पहला छोड़कर बाकी सबका लिखते हैं नेम एड्रेस कोर्स। तो नेम एड्रेस कोर्स हमारे स्ट्रिंग टाइप के थे, सबको हमने लिख दिए। उसके बाद वेयर कीवर्ड लगाया, उसके बाद आईडी के अनुसार करना था, आईडी हमारा न्यूमेरिक था वो भी लिख लिए। उसके बाद नीचे आए तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी एक मेथड है कमांड की, कनेक्शन क्लोज कर दिए, मैसेज को डिस्प्ले कर दिए, और व्यू को हमने कॉल कर लिए। फिर से रन करके देखिए, जब हम एडिट करना चाहते हैं, एडिट किसको कर सकते हैं, जैसे किसी को भी हम एडिट करना चाहते हैं, जैसे ये व्यक्ति है ये 1106 वाला, इसको हमको अपडेट करना है। तो 1106 हमने लिखे, हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, जैसे हमको लिखना है अजय, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। और इसका एड्रेस आप बदल दीजिए, जैसे इंदौर करना है, और इसका कोर्स आप बदल सकते हैं, जैसे MSc करना है। तो इसको आप अपडेट करोगे, जैसे आप अपडेट करोगे मैसेज आएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने व्यू फंक्शन इसके अंदर भी कॉल कर लिए। तो ये तो था हमारा अपडेट वाला। अब एक लास्ट बचा है डिलीट वाला, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार देख लेते हैं। सेव कराना भी देख लिए, शो कराना भी देख लिए, अपडेट कराना भी देख लिए। ठीक है, तीनों चीज़ हमारी हो गई है। किस प्रकार से हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर पा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जो भी हमारी क्लास शुरू हुई वहाँ से आप सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे एक लास्ट कमांड हमारी बची है डिलीट वाली। तो जैसे कि आपको पता हमने सेव बटन में कैसे काम करते हैं, रिकॉर्ड को सेव कैसे कराते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होते हैं, और इसके अलावा जो डेटाबेस को सर्वर एक्सप्लोरर में कैसे लाते हैं। फिर इसके बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लाना देखे थे, सारी चीज़ हमने देख चुके हैं। इसके बाद हमने शो बटन पर भी काम करना देख लिया। शो बटन क्या करी थी, शो बटन का मतलब होता है जैसे ही हम यहाँ का रिकॉर्ड यहाँ सेव करें तो वो शो से क्लिक करने पर यहाँ दिख जाए।
ठीक है। इसके अलावा हमने इसका प्रोसीजर भी बनाए थे, प्रोसीजर हमने सेव में भी कॉल करे, शो में भी कॉल करे, अपडेट में भी कॉल करे। तो अपडेट कैसे करते हैं, मतलब कोई आईडी है, आईडी के थ्रू हम सारी चीज़ों को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ देखिए आपके सामने इतने रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर हम सेव करने की बारी आए तो सेव यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं सेव करके बताता हूँ पहले, फिर हम जो है अनावश्यक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम देखिए हमारी जो आईडी है कहाँ तक हो गई, 7 तक, तो हम अगली आईडी लेंगे 1108 और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे हम नाम लिख देते हैं इस प्रकार से कुछ भी, ठीक है, और उसका एड्रेस लिख देते हैं ये, ठीक, और यहाँ पे इसका कोर्स लिख देते हैं DC। सेव कराना है तो सेव करा, देखिए इस प्रकार सेव हो गया। उसके बाद शो कराना, तो शो तो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपडेट कराना चाहते हैं किसको, कोई एक व्यक्ति है जिसको अपडेट कराना, 1102 वाले को हम अपडेट कराना चाहते हैं, तो यहाँ 1102 ID लिखोगे और इसका नाम आप बदल दोगे। जैसे आप ओनली, जैसे यहाँ लिख देते हैं ये लिख दिया अपन ने, कुछ भी नाम लिख दिए इस प्रकार से। 1102 में आप देख सकते हैं नाम बदले हमने, उसका एड्रेस भी चेंज कर दिया और इसका कोर्स भी, ठीक। अपडेट जैसे करोगे तो 1102 वाले देखो इसका नाम चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। अब बात होती है कि अनावश्यक रिकॉर्ड अगर है तो उसको डिलीट कैसे करा जाए। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने से पहले आपके पास में एक बटन होना चाहिए। बटन को आप इस प्रकार कॉपी कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार हमने ये बटन ले लिए और इनको सबको ऐसे सेंटर में लाकर जमा सकते हैं। तो अपडेट वाली जो बटन है उसको कर दो यहाँ पे डिलीट नाम, ठीक है, और डिलीट बटन में हम करेंगे कोडिंग, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे की जो क्लास आएगी तो उसमें हम नेविगेशन देखेंगे, ठीक है। डिलीट पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि कनेक्शन कैसे बनाए। तो डिम करके कॉन एस न्यू OLEDB कनेक्शन, OLEDB कनेक्शन इस प्रकार बनाओगे आप। यहाँ अंदर क्या लाते हैं हम, कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि डेटाबेस का पाथ होता है जहाँ पे डेटाबेस स्टोर करके रखा गया हो। डेटाबेस किसका था, MS एक्सेस का था। MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते वो आप देख चुके हैं पीछे। अब देखिए डेटाबेस को सर्वर एक्सप्लोरर में हम ला चुके हैं। सर्वर एक्सप्लोरर आपको पता है यहाँ से शो होती है और इसमें ला ली हमने क्या, college.mdb। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जैसे जाओगे तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पाओगे और प्रोवाइडर जो सामने लिखा है वैल्यू को आप सीधे कॉपी करोगे या फिर राइट क्लिक करके इस प्रकार कॉपी कर सकते हैं और जहाँ हमने कौन लिए उसके अंदर लाकर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट जैसे करोगे आप तो आपके पास में देखिए सारी चीज़ आ गई है। मतलब डेटाबेस का जो प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट है, जेट OLEDB 4.0 है। डेटा सोर्स कहाँ पे है, डेटा सोर्स D के अंतर्गत आप देख सकते हैं college.mdb, ठीक, इस प्रकार आपने लिखे। इसके बाद आपको यहाँ पे उसके जस्ट नीचे कनेक्शन जो बनाए हैं उसको क्या करना है, ओपन। उसके बाद आप एक कमांड बनाओगे, डिम करके आप कमांड को डिफाइन करोगे, CMD S न्यू OLEDB कमांड करके हमने ले लिए। कमांड को वैसे खाली छोड़ देते हैं और न्यू इसलिए लगाते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। आपको पता चल गया होगा न्यू कीवर्ड इनिशियलाइजेशन के लिए, क्योंकि डिक्लेयर करना और इनिशियलाइजेशन करना दोनों अलग अलग है। उसके बाद हम लेते हैं CMD को कनेक्शन दे देते हैं, CMD डॉट कनेक्शन इक्वल टू कौन हमने लिए हैं तो कौन जो CMD है किसके थ्रू रन होगा, कनेक्शन के थ्रू रन होगा, ठीक है। CMD का कमांड टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। CMD का कमांड टाइप क्या रहना चाहिए, टोटल टेक्स्ट रहना चाहिए। अब टेक्स्ट है तो CMD का कमांड टेक्स्ट देना पड़ेगा ना। CMD का कमांड टेक्स्ट हमको देना है और हम लिख रहे हैं डिलीट, तो डिलीट फ्रॉम लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे हम स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब फ्रॉम क्यों लगा रहा है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, डिलीट के साथ में रखता है स्टूडेंट एक टेबल है और यहाँ पे हमको लगाना वेयर इसलिए लगाना क्योंकि आईडी जो लिखेंगे उसी को वो डिलीट करे। तो वेयर आईडी, और आईडी में हम लिखे हैं, देखिए हमारा जो है न्यूमेरिक है आईडी, तो हम सिर्फ डबल कोट लगाएंगे, % लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है आईडी के रूप में यहाँ पे समर्पित है, ठीक है। उसके बाद जब हमने CMD कमांड जो चलाए हैं उसके लिए एक क्या रहती है, मेथड रहती है। मेथड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारा कनेक्शन काम हो गया है तो कनेक्शन को कर देंगे क्लोज और एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे MSG बॉक्स, ठीक है। क्या करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैसेज आ गया और अब हम इसको फाइनली रन करा के देखते हैं। देखिए आप समझ गए, कनेक्शन लेना आपसे बन जाएगा, कनेक्शन को ओपन करना, कमांड को लेना, कमांड को कनेक्शन देना, ये चीज़ आपसे बन जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कमांड टेक्स्ट, मतलब कमांड का टाइप हमने डिफाइन कर लिए। कमांड टेक्स्ट हमने लिखे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद हमने वेयर कीवर्ड लगाए हैं और उसके बाद आईडी के अनुसार हमको डिलीट करना है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आईडी लिखी जाएगी उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिए। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट नन की ओर यहाँ पे करे, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करे और एक मैसेज डिस्प्ले कराएं। चलिए रन करा के देखिए। रन करा के देखेंगे तो हम एक आईडी लिखते हैं। मान लो हम जो है 1108 वाले को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो 1108 आप लिखिए यहाँ पे और डिलीट कर दीजिए। डिलीट जैसे करोगे तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो डिलीट तो हो गया, यहाँ पे भी डिलीट मैसेज आ गया। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 1108 अभी भी दिख रहा है।
तो यहाँ पे शो करके देख लीजिए, शो करके देखोगे तो 1108 आपका गायब हो गया। क्यों? क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो क्यों ना हम डिलीट में ही उसको दिखा दें। जैसे हम डिलीट क्लिक करें तो हमारे पास में 1108 नाम का जो मतलब जो डिलीट हो रहा है वो यहाँ डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो जाएगी, भाई डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपको पता है हमने व्यू नाम से एक प्रोसीजर बनाए थे जिसके अंतर्गत हमने डिफाइन किए थे कि डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे लाना है। डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे लाए थे वो हमने देख लिए, और इसको व्यू को हम जहाँ भी कॉल करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा ग्रिड व्यू में डेटा फिर से दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है डिलीट पे डबल क्लिक करते हैं और मैसेज बॉक्स के जस्ट नीचे हम जो है यहाँ पे व्यू करके जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम रन करके देखें, तो रन करके देखें और यहाँ से हम डिलीट करना चाहते हैं किसको, 1107 वाले को। 1107 को आप क्या कर लीजिए डिलीट। तो जैसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो डिलीट करोगे, देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी यहाँ से हटा नहीं है। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए 7 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो हट गया है। इसी प्रकार 1106 को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऐड करके फिर से देख लेते हैं हम, फिर से मैं बता देता हूँ। 1106 वाले ऐड को हम फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। ये देखिए हम एड्रेस लिख सकते हैं और ये सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। ये देखिए उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करें तो देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको अपडेट करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं अपडेट करें, अपडेट का मैसेज आ गया। और यहाँ आप देखोगे तो आपको कंप्लीट रूप से देखिए ये दिख रहा है कंप्लीट। ठीक है, जो हमने अपडेट किए, एड्रेस सिटी सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। शो में तो ऑलरेडी हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा 1106 वाले को डिलीट करना था, हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। मतलब शुरू से हम देखते हैं रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो डेटाबेस कैसे बनाते थे आप देखिए, एक्सेस को ओपन कर लीजिए। फिर से आप बता देता हूँ, देखिए एक्सेस को ओपन करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे आपको जाना है और यहाँ से आपको ओपन करना है। नाम लिख के यहाँ पे सेव करना है, जो भी आप नेम लिख दीजिए। जैसे डीबी करके आप नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आपको 2002-2003 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्रिएट करना है। लोकेशन विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे डी है तो डी में आप सेव कर लीजिए। डी में सेव करने के बाद आप उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद मैंने बताया था राइट क्लिक करके डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको टेबल का नाम देकर सेव करना है। यहाँ आप फील्ड का नाम डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसको बंद करना है। जब बंद कर दिए थे तो आप व्यू में गए थे, व्यू में आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिलता है। सर्वर एक्सप्लोरर में आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन करोगे। ऐड कनेक्शन करके आप ब्राउज़ करोगे, या फिर पहले आता है एक्सेस, ये देखिए एक्सेस डेटाबेस। ओके, और ब्राउज़ करके आप उसको सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। जैसे कोई भी डेटाबेस आप इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद ओके करोगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उस डेटाबेस को डिस्प्ले करा हमने यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग के माध्यम से सेव की कोडिंग की है, शो की कोडिंग की है, अपडेट की कोडिंग की है, डिलीट की। तो फाइनली हमारा जो है सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद जो है हम नेविगेशन वाला देखेंगे। नेविगेशन कैसे, मतलब रिकॉर्ड को नेविगेट कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखने वाले यहाँ पे जो डेटाबेस है, मतलब यहाँ पे जो हमने देखे थे पीछे सेव करना देख लिए थे रिकॉर्ड को शो कराना देख लिए थे, अपडेट कराना और डिलीट कराना। इसके बाद हमारा जो नीचे टास्क था, फर्स्ट रिकॉर्ड में कैसे जाएं, लास्ट रिकॉर्ड में कैसे जाएं, प्रीवियस रिकॉर्ड में कैसे जाएं, नेक्स्ट रिकॉर्ड में कैसे जाएं। तो हमारे पास में अभी कितने रिकॉर्ड है, 5। तो 5 रिकॉर्ड में से हम देखिए पहले नंबर के रिकॉर्ड में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट करें तो देखिए सेकंड डिस्प्ले हो रहा है, फिर नेक्स्ट करें थर्ड, उसके बाद देखिए प्रीवियस करें तो प्रीवियस में जा रहा है। अगर हम लास्ट में चले जाए तो लास्ट, और लास्ट के बाद अगर फिर नेक्स्ट करते हैं देखिए लास्ट रिकॉर्ड इज रीच्ड, मतलब आप लास्ट रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। इसके बाद अपन प्रीवियस रिकॉर्ड में चलते हैं और प्रीवियस रिकॉर्ड में और क्लिक करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड इज रीच्ड। इस प्रकार मैसेज आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट, इस प्रकार ये सारे काम कर रहे हैं। तो कैसे वर्क कर रहे हैं इनके लिए हम यहाँ पे कोडिंग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल कैसे लेना है, राइट क्लिक करना है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप देखिए मॉड्यूल है, मॉड्यूल को आप जो है इस प्रकार क्लिक करके मॉड्यूल ले सकते हैं। तो आपका मॉड्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मॉड्यूल में क्या कोडिंग करना है, मॉड्यूल में आपको कोडिंग करना है, आप देख सकते हैं इम्पोर्ट, तो आपको पता है क्या है, इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डाटा, इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डाटा डॉट OLEDB। मॉड्यूल में आपको पब्लिक टाइप से लेना है सभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर अगर पब्लिक लेते हैं तो जो भी चीज़ डिफाइन की जाती है वो सारे प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती है, भले वो फॉर्म 1 हो, फॉर्म 2 हो, फॉर्म 3 हो। तो हम यहाँ पे पब्लिक टाइप का एक जो है अडाप्टर ले लिए हमने, जो कि OLEDB डेटा अडाप्टर है। उसके बाद DS ले लिए हमने, डेटा सेट। ठीक है, उसके बाद करंट रो हमने ले लिया एक पब्लिक टाइप का। हम चलते हैं फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई, मॉड्यूल में हमने लिखे हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाली हर जगह। तो हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड में। फर्स्ट रिकॉर्ड में देखेंगे आप तो आपको देखिए करंट रो 0 आ रही है, क्योंकि 0 में आपको पहुंचाना, और करंट सो डेटा जो है करंट रो,
यहाँ पे करंट रो आपको क्या करना है, देखिए ये जो है करंट रो हमने ली तो पब्लिक टाइप का, तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब सो डाटा क्या है, सो डाटा के लिए आपको जाना है, सबसे ऊपर मैं समझा देता हूँ। सो डाटा एक पब्लिक टाइप का सब प्रोसीजर हमने बनाया है सो डाटा नाम से, जिसके अंतर्गत आर्गूमेंट हमने लिए हैं करंट रो, ठीक है। और करंट रो हमने आर्गूमेंट ली हैं, और ट्राई कैच जो होता है एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो आप इसको नहीं भी लगाओगे चलेगा, हालांकि लगा देंगे, देखिए ट्राई के अंतर्गत ये रन होगा, और अगर ये रन नहीं हुआ तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा एरर, ठीक है। तो हम देखिए हमने 4 फील्ड ली हैं, 4 फील्ड कौन कौन सी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 4 फील्ड हमारी है टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे अगर चलें तो सबसे ऊपर आप चल के देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 1 जिसके अंतर्गत डीएस जो डेटा सेट लिए हैं, उस जो स्टूडेंट नाम का हमने बनाए थे, पीछे के आप क्लास देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसकी रो करंट रो जो रहेगी वो आईडी रहेगी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या आ जाएगा आईडी। उसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आ जाएगा एस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेम हमने ली हैं तो नेम आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 में आपका एड्रेस आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 में आपका कोर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लेना है कहाँ पे, सो डेटा में। और हमने क्या करे थे, देखिए जब आप फर्स्ट रिकॉर्ड में गए थे तो आपको करंट रो 0 करना है, सो डाटा करंट रो करना है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, लास्ट रो की अगर बात करें तो लास्ट रो में आपको करंट रो जो है इक्वल डीएस टेबल, डीएस टेबल मतलब डीएस डेटा सेट हो गया, टेबल में फॉर्मेट करना, और ये स्टूडेंट हमने उसकी सेकंड कॉपी बनाए थे, उसकी रो डॉट काउंट -1 करना है, ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड में। इसके अलावा सो डाटा करंट रो आपको फिर से करना है। इसके बाद आपको जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें क्या करना है, इफ़ यदि करंट रो जो है 0 है, ठीक है, तो करंट रो माइनस मतलब -=1 होना चाहिए। सो डाटा करंट रो आपका फिर से ले लिए, और यदि नहीं है तो देखिए क्या होना चाहिए, अगर जो व्यक्ति है, देखिए हमने किस पे क्लिक करे, प्रीवियस में, प्रीवियस मतलब पीछे रिकॉर्ड जाए, और अगर यहाँ माइनस हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड में अगर पहुँच गया है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो कंडीशन गलत होगी तो क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट रिकॉर्ड इज़ रीच्ड, और मैसेज का जो स्टाइल होगा वो एक्सक्लेमेशन चिन्ह आएगा, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर करेंगे तो देखिए यहाँ डी एस टेबल 2 करंट रो जो है डी एस टेबल 2 डी एस टेबल से जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, रो डॉट काउंट -1, देन क्या होना चाहिए, लास्ट रिकॉर्ड इज रीच्ड, और नहीं तो यहाँ पे प्रत्येक रिकॉर्ड में एक प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए, और पीछे वाले में क्या करे थे एक माइनस होना चाहिए, और करंट रो आपको करना है। एक और चीज़ आपको देखना होता है कि आप जो है फॉर्म के लोड इवेंट में आपको एक कोडिंग करना होता है। तो कोडिंग आप देखिए कनेक्शन लेना पड़ता है, कनेक्शन के बाद करंट रो 0, कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है, और जो एडाप्टर है, एडाप्टर हमने लिए हैं, एडाप्टर को देखिए इनिशियलाइज करना होता है, और एडाप्टर के अंतर्गत आपको सारे रिकॉर्ड एंटर करना होता है, कौन से, स्टूडेंट टेबल के। कनेक्शन इसका जो है कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ लेना पड़ता है, कनेक्शन के अनुसार डेटा एडाप्टर चलेगा। फिर जो एडाप्टर है वो किस में फिल करेगा, डीएस में, और स्टूडेंट उसकी सेकंड कॉपी है। सो डाटा हमारा एक फंक्शन बना हुआ है ऊपर, मतलब एक प्रोसीजर बना है जिसके अंतर्गत करंट रो एक आर्गूमेंट है, और कनेक्शन को हम क्लोज करेंगे। जब हम ये फाइनली ये चीज़ कर देंगे तो आपको पता चल गया, देखिए लोड इवेंट में हमने कोडिंग करें, दूसरी चीज़ एक सो डाटा नाम का एक प्रोसीजर बनाया, फर्स्ट रिकॉर्ड में कोडिंग करे, प्रीवियस रिकॉर्ड में कोडिंग करे, नेक्स्ट रिकॉर्ड में कोडिंग करे, लास्ट में। और इस प्रकार से अगर हम रन करते हैं तो रन करने के बाद हमको जो है इस प्रकार से ये देखिए कुछ एरर आए हैं, तो इसको हम जो फिर से यहाँ से चलिए यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ रन करें हमने तो देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। तो जब हम फर्स्ट रिकॉर्ड में है और अगर प्रीवियस रिकॉर्ड फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड रीच, मतलब पहले रिकॉर्ड में आप ऑलरेडी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट रिकॉर्ड में आप 6 नंबर के रिकॉर्ड में चले गए, नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर करोगे तो लास्ट रिकॉर्ड इज़ रीच। तो इस प्रकार आप प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट में चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है डेटा नेविगेशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड को हम नेविगेट कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे एक जो है प्रोसीजर बनाना है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैंने आपका प्रोसीजर है, उसके बाद आपको लोड इवेंट मतलब फॉर्म के लोड इवेंट में आपको जो है इतनी कोडिंग करना है जो मैंने अभी समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद आपको बाकी कोडिंग आपको फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट में, और एक मॉड्यूल लेना है जिसके अंतर्गत आप पब्लिक टाइप की सभी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एडाप्टर लेना है, एडाप्टर आप एडी नाम से भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम से, जिस नाम से लेंगे उसको वहीं पे कॉल करना पड़ेगा। पब्लिक टाइप का एक डीएस ले सकते हैं, और इसमें आप डेटा एडाप्टर की वैल्यू को फिल कराओगे, और करंट रो आपको पब्लिक टाइप का लेना है। ये सारी चीज़ जब हो जाएगी तो आपका जो प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप देखें तो रन करा के देखोगे तो आप जो है रिकॉर्ड को सेव भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप सेव करा के दिखाता हूँ। सेव आप कराओगे, 6वें नंबर का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है नाम बदल दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कुछ और नाम, ठीक है, और यहाँ आप एड्रेस लिख सकते हैं और आप सेव करा सकते हैं। सेव कराओगे तो यहाँ रिकॉर्ड आते जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है इसको शो कराओगे तो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। 1106 को जो है आप एडिट कर सकते हैं। छिंदवाड़ा की जगह आप क्या कर दो, यहाँ पे कर दो आप भोपाल, और यहाँ BCA की जगह क्या कर दो MCA।
और इसको कर दो आप अपडेट। अपडेट करोगे देखिए अपडेट हो गया ये। उसके अलावा आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। डिलीट करोगे तो 1106 ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हट गया। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट करके देख सकते हैं, लास्ट करके, प्रीवियस करके, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर आपका बन चुका है प्रोजेक्ट, जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन वाले भी है, तो मैं आने वाली जो भी क्लासेस रहेगी कुछ एक्स्ट्रा वाली, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो ये आप कंप्लीट यहाँ पे देखें तो आपका जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर अगर देखें तो इन सभी जो बटन्स हैं इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा।